हेलो स्टूडेंट्स, मैं कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को कम से कम एक बार देख लो। किस तरह से प्रश्न आएंगे, किस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो पहले हम इस प्रश्न पत्र पे चर्चा कर लेते हैं। और आसान नहीं होगा आपका प्रश्न पत्र ना, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। जब आप प्रश्न पत्र को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि जो परीक्षा है उसमें प्रश्न कैसे आते हैं। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट के ये बी सेट हैं। बी सेट में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे नोट टॉपिक में लिखा हुआ है, 2 टॉपिक है ना। और पहले जो टॉपिक है इसमें 3 सेक्शन दिए हुए हैं, ए बी सी सेक्शन। और दूसरा में क्या है, इसमें कुछ क्वेश्चन रहेगा, उसे कंपलसरी बनाना है। तो पहले ए बी सी सेक्शन के प्रश्नों को दिखा देते हैं कि किस तरह से ए बी सी सेक्शन में प्रश्न आएंगे। तो ए सेक्शन वाले जो प्रश्न हैं इसको हम कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, या फिर हम नॉर्मली हम इसे बोल सकते हैं पैसेज। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन को हम पैसेज के ही रूप में जानते हैं। तो एक प्रकार के बहुत बड़ा पैसेज रहेगा। अब दिखाता हूँ मैं आपको ये पैसेज। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको ये पैसेज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा है ये। मैं आपको खंड खंड करके दिखा रहा हूँ। अब इतने बड़े पैसेज को आपको क्या करना है, रीड करना है। ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहाँ से कैसे उत्तर लेना है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और भी है यहाँ पे देखो, ये रहा और यहाँ तक के, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है भाई, पहला प्रश्न है। तो देखो द स्क्रिप्चर क्लियरली डिफाइन द, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, शुरू में लिखा हुआ होगा। सबसे शुरू में जाते हैं, अगर कहीं पे ढूंढना पड़े। देखो सबसे शुरू में लिखा है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और उसमें 1 2 3 दिया हुआ था। ठीक है, पढ़ो ऊपर में क्या लिखा है, द स्क्रिप्चर क्लियरली डिफाइन द 3 क्वालिटीज लिखा हुआ है। तो 3 क्वालिटीज, तो 3 वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे देखो ये खाली स्थान में आपको क्या डालना है, यहाँ पे 3 डालना है। तो इस तरह से आपको ढूंढना है। फिलहाल यहाँ पे उत्तर पहले से लगा हुआ है नीचे में, तो सबको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको इसी तरह से ढूंढना है। और ये तकरीबन 5 प्रश्न रहेगा। इससे पहले जब मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखा रहा था तो मैंने बताया था कि 5 प्रश्न ये आएगा इस तरह से, वस्तुनिष्ठ वाला, जिसमें से 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं। मैंने 4 ऑप्शन बताया था, 4 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया है, 3 में से एक को यहाँ पे लेना है। यहाँ पे सभी का आंसर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये नहीं आएगा, मैं आपको सिर्फ एक डेमो के तौर पर दिखा रहा हूँ। इसके बाद इसी में देखो 5 प्रश्न अभी और है। ठीक है, तो 5 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, जबकि ये 7 प्रश्न होना था। 12 टोटल 12 नंबर के आएगा ये। तो यहाँ पे 5 प्रश्न दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो प्रश्न है इसको पढ़ना है, फिर उसी पैसे से क्या करना है, उत्तर ढूंढना है। ये सेकेंड नोट जो लिखा हुआ है ये कहाँ से ढूंढना है उत्तर, ये कोई प्रश्न पत्र से नहीं आया है ना, मतलब आपके जो लेसन है वहाँ से नहीं है, ये पैसेज से ही प्रश्न है। और पैसेज से ही क्या करना है, ढूंढ के यहाँ पे उत्तर देना है। तो 6वां 7वां 8वां, ये 9वां 10वां, ये दोनों प्रश्नों को उत्तर वहीं से देना है। इसके बाद 2 प्रश्न और बचे, 5 हो गया। मैंने कहा था 12, तो 2 प्रश्न ये रहा, 11वां और 12वां भी वैसी पैसेज से आपको क्या करना है, ढूंढ के इसका भी उत्तर देना है। ठीक, अब यहाँ पे अगला पैसेज देखते हैं। ये दूसरा पैसेज है, इसको भी आपको पूरा पढ़ना है। और इस पैसेज से क्या निकालना है, इस पैसेज को, पहला पैसेज मैंने बता दिया, पहले पैसेज से 12 नंबर के प्रश्न आएगा, दूसरा पैसेज से 8 नंबर के प्रश्न आएगा। 4 नंबर का आपको समरी लिखना है और 4 नंबर का हेडिंग टाइटल ये सब चीज़ बनाते हैं ना, तो वो चीज़ करना है। तो इसी पैसेज में 8 नंबर के प्रश्न आएगा। तो ये पैसेज पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये पैसेज आएगा नहीं इस साल नया पैसेज आएगा। मैं आपको सिर्फ ऐसे ही दिखा रहा हूँ कि ये किस तरह से आपको ऐसे प्रश्न आए तो बनाना है। ठीक है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो देखो यहाँ पे आ गया 13 और 14 नंबर के प्रश्न। 13 नंबर के जो प्रश्न है इसमें क्या बताना है भाई, रीडिंग करना है आपको, पढ़ना है, फिर नोट्स बनाना है। मतलब छोटे छोटे टॉपिक उसमें बनाना है, जिसमें हेडिंग आपको देना है, टाइटल आपको देना है, इसमें मुख्य मुख्य पॉइंट क्या है ये बताना है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक प्रकार के नोट्स कहते हैं। ठीक है, जिसमें कुछ टॉपिक रहेगा, मैं बताऊँगा कैसे बनाया जाता है, अभी सिर्फ आप देख लो। ठीक है, इसके बाद देखो 14वां प्रश्न क्या है, राइट अ समरी ऑफ द अबाउट पैसेज एंड गिव सब टाइटल कह रहा है। यहाँ पे सब टाइटल यहाँ पे देना है और समरी लिखना है इसके बारे में। मतलब मुख्य पॉइंट क्या है, कुछ खास चीज़ों को इसमें बताना है कि हाँ भाई हम समरी लिख रहे हैं। बहुत, समरी का मतलब समझते हो, अगर कोई बहुत बड़ा स्टोरी है उसको शॉर्ट से में बताना क्या कहलाता है, समरी कहलाता है। तो वैसे ही आपको करना है कि बहुत बड़ा ना लिख के वहीं से ढूंढ के छोटा छोटा टॉपिक, मुख्य मुख्य टॉपिक को निकाल के आप लिख दो जोड़ के, तो इसको हम समरी कहते हैं। इसमें आपको साधारण तौर से 4 नंबर मिल जाएगा।
फिर सेक्शन बी आते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में क्या रहेगा भाई, देखते हैं। सेक्शन बी में ये वाला जो टॉपिक है ये एक प्रकार का लेटर है क्या, हाँ लेटर है। ठीक है, लेटर, पिता को पत्र लिखने के लिए कहा है, जिसमें से 5,000 रुपया आपको मंगाना है परचेस करने, क्या परचेस करने के लिए, बुक। ठीक है, और स्कूल फीस जमा करने के लिए ये पिता को पत्र लिखना है, इसे हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। ठीक है, नहीं इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं शायद। और ये जो है ये फॉर्मल लेटर है, एक इनफॉर्मल एक फॉर्मल लेटर होता है। चलो इसको अलग तरीके से जानेंगे। और इसके बाद सबसे जो दूसरा जो सरल वाला जो लेटर होता है ये होता है जिसको हम लगते हैं टू द प्रिंसिपल वाला। तो इस प्रकार वाला लेटर ये है, लेकिन यहाँ पे टू द नहीं लिखना है, मतलब प्रिंसिपल नहीं लिखना है। इसमें क्या दिया है, यहाँ पे पहले दिया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दिया है, तो इसको आपको संबोधित करते हुए बनाना है ना। आपको पता होगा इस प्रकार के लेटर बनाए होंगे तो। और इसके बाद इसमें क्या बताना है भाई कि यहाँ पे मॉस्किटो मीन्स इन यूअर लोकेलिटी, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे गंदगी बहुत बढ़ चुका है और मच्छर बहुत पैदा हो रहा है, तो इसके बारे में आप कुछ हद तक के इसके बारे में लिखे। तो जो म्यूनसिपल पार्टी है ना, जो साफ सफाई करते हैं, तो उनको आपको लिख के बताना है कि यहाँ पे गंदगी, यहाँ पे मच्छर हो रहा है, इसकी सफाई कीजिए। तो इस प्रकार से आपको बताना है उसका। तो ये इस प्रकार से बनेगा। ये हर साल लेटर अलग आता है, नया, कोई भी साल रिपीट नहीं होता है। तो इसको सिर्फ दिमाग से ही समझना पड़ेगा कि हम इसे कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, तभी ये बन पाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो टॉपिक दिया है ये नोटिस है, नोटिस वाला है। नोटिस सबसे सरल होता है। और यहाँ पे एक क्या है, पहले नोटिस को देख लेते हैं। ठीक है, नोटिस किस बारे में है भाई, यहाँ पे स्कूल डिबेट कंपटीशन, हाँ ठीक है, स्कूल डिबेट कंपटीशन के बारे में नोटिस है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको संबोधित करते हुए बताया गया है। तो स्कूल डिबेट कंपटीशन के बारे में नोटिस लिखना है, नोटिस ऊपर में लिख देना है। फिर आपको क्या लिखना है, किस स्कूल के बारे में है ना, तो स्कूल डिबेट कंपटीशन लिख देना है। फिर आपको डेट डाल देना है, इस डेट में होने वाला है, और आप इस डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इस डेट से इस डेट तक के आप अपने लिए मतलब यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से बताना है कि इस रूम में जाकर आवेदन कर सकते हैं और कंपटीशन जो है वो इस डेट में होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा। और अगर इसके बाद अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ समय 2 या 3 दिन के अंदर और कर सकते हैं, अगर आप किसी कारणवश उस डेट में नहीं कर पाए जो दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको बताना होता है। तो इस प्रकार से नोटिस बोर्ड बनाना है, फिर डिबेट कॉम्पिटिशन का डेट तय करना है, उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सरल रहता है नोटिस। और अगला जो है, अगर ये न बन पाए तो यहाँ पे अथवा में दिया रहेगा, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, पोस्टर भी हो सकता है, ठीक है, और इनविटेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 2 प्रश्न तो आएगा यहाँ से, इनमें से एक को आपको बनाना है। तो यहाँ पे दे दिया है LIC ऑफिसर सिविल सेंटर, एडवर्टाइजमेंट करना है मतलब। तो LIC ऑफिस सिविल सेंटर भिलाई में है, इसके बारे में आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। तो LIC के प्रचार कैसे किया जाता है आप लोगों को पता होगा, जितना भी बीमा कंपनी है ये सब क्या है, LIC जैसा है बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो LIC का आपको प्रचार करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है कि ये जो कंपनी है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, या फिर यहाँ पे नया खुला हुआ है, और जिनको बीमा कराना है, LIC में पॉलिसी कराना है, वो यहाँ पे आके करा सकते हैं। और ये जो भवन है ये इस जगह पे है, आपको बताना पड़ेगा किस जगह पे। तो इस प्रकार से आपको बीमा के बारे में पूरी जानकारी उसमें बताना होगा। तो ये इस प्रकार से बनाया जाता है। हालांकि इसे इंग्लिश में लिखना है, मैं तो आपको हिंदी में बता रहा हूँ। इंग्लिश के शब्द याद होने चाहिए, तभी तो आप इंग्लिश में लिख पाओगे ना। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है टॉपिक। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद डुअल डायरेक्टर 10 नंबर का रहेगा। तो डुअल डायरेक्टर 10 नंबर की, जिसमें 12 प्रश्न रहेगा, इनमें सिर्फ 10 प्रश्न बनाना है। तो 10 प्रश्न आपको बनाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत सरल सरल रहता है। डुअल डायरेक्टर तो मुझे सबसे सरल लगता है, इसको वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, ये कौन से टॉपिक में है आपको पहले जानना है कि ये एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। हमेशा वॉइस में चेंज करने का एक सिंपल तरीका होता है, पीछे से आपको उठा के पीछे से लिखते आना है। जैसे कि लेटर लिखा है तो क्या करोगे, ये लेटर इस तरह से लिखते हुए पीछे से आपको लिखते जाना है। ठीक है, ये वॉइस का फार्मूला होता है। फिलहाल अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, अभी मैं आपको सिर्फ प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये प्रश्न पत्र है, यहाँ पे टोटल 12 प्रश्न है, जिसमें से 10 बनाना है। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल यहाँ पे 18वां नंबर के जो प्रश्न है, इसमें आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा है। आर्टिकल अभी तो अब मतलब चेंज कर दिया है, नाम आर्टिकल दे दिया, पहले इसे ऐसे कहते थे हम लोग। ठीक है, वो वही ऐसे है, अब आर्टिकल के नाम से इसे संबोधित करते हैं। कुछ नया होना चाहिए ना, तो इसीलिए ना नया करने के चक्कर में ऐसे ना लिखकर आर्टिकल लिख देते हैं, रहता है तो ऐसे ही है ये। तो यहाँ पे जिन जिन टॉपिकों के बारे में लिखने के लिए कहा है वो देख सकते हो। पॉपुलेशन का मैंने पिछले बार बताया था, मतलब आने से पहले बता दिया था कि पॉपुलेशन का आएगा, और यहाँ पे आया है पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। ये अक्सर आते रहता है, इसलिए इसे देते रहते हैं क्योंकि
हमारे जो भारत देश में पॉपुलेशन का मतलब ये मत समझना ना, पॉपुलेशन आप कह रहे हो तो थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं आप, धुआं वाला मत समझना, ये जनसंख्या वाला पॉपुलेशन है, ठीक है। पॉपुलेशन का मतलब यही होता है। फिर पावर ऑफ प्रेस कह रहा है, ठीक है, मतलब प्रेस आप लोग जानते हो क्या होता है, न्यूज़पेपर में जो लिखते हैं पावर ऑफ प्रेस की क्या क्या विशेषता इसके बारे में है। और प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, अभी के एजुकेशन सिस्टम कैसे हैं, ठीक है, इसके बारे में बताएं। योगा फॉर बेटर लिविंग, तो भाई हमारे स्वास्थ्य के लिए योगा कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से हमें फ़ायदा करता है ये बताना है। तो इन चारों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के बारे में आपको लिखना है और वो कम से कम 250 शब्दों में होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद सी सेक्शन आ जाता है। सी सेक्शन में फ्लेमिंगो वाला टॉपिक है। ये जो आपको पैसेज दिखाई दे रहा है ना, जो अभी ये पैसेज आपको दिखाई दे रहा है, ये पैसेज आपके पार्ट से लिया गया है, ठीक है। एक तो आपका पोएट्री वाला पार्ट है और एक आपका प्रोस वाला पार्ट है ना, तो दोनों से लिया गया है। तो एक पहले हम यहाँ पे प्रोस वाले पार्ट से देख लेते हैं, उसके बाद पोएट्री वाला रहेगा। तो यहाँ पे 4 नंबर के प्रश्न आएगा और यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया रहेगा, मैं नीचे में दिखा देता हूँ। जैसे कि 19वां नंबर के प्रश्न आपको ढूंढ के देना है, 20वां है, 21वां है और एक और रहेगा 22वां। 4 प्रश्न रहेगा। फिर पोएट्री से भी रहेगा इसी तरह से, यहाँ पे पोएट्री देख सकते हो, ये भी उसी तरह का रहेगा। 23वां प्रश्न, 24वां, 4 नंबर के ये भी रहेगा, 25वां और 26वां प्रश्न, ठीक है। इसके बाद जो 27वां प्रश्न है ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो 27वां प्रश्न है ये 3 प्रश्न रहेगा, ठीक है, और 2-2 नंबर का आएगा। तो 27वां, 28वां, 29वां 2-2 नंबर के प्रश्न रहेगा। और इस 2-2 नंबर के जो प्रश्न हैं इसमें ये जो है ये आपके पार्ट से रहेगा, ठीक है, ये पार्ट वाला टॉपिक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ 30वां प्रश्न, 30वां प्रश्न और इसमें अथवा भी दिया है। एक प्रश्न बनाना है 6 नंबर का और 80 शब्दों में लिखना है, ठीक है, ये भी आपके पार्ट से ही है। इसके बाद और भी प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ये पोएट्री वाला टॉपिक है। इससे पहले वाला नहीं, ये क्या है, विस्तार से है, ये आपके पार्ट में देखना। और दिया हुआ 6 से 6 अध्याय के आसपास है, तो वहाँ से आएगा 31वां, 32वां और 33वां प्रश्न, जिसमें से 2 प्रश्न तो 2-2 नंबर के रहेंगे, लेकिन जो 33वां प्रश्न है इनमें से एक को बनाना है और ये 6 नंबर के रहेगा और ये भी 80 शब्दों में ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिला के 23 प्रश्न आएगा। तो मैंने आपको 23 प्रश्नों की जानकारी दे दिया किस तरह से कैसे रहेगा। अब हम इनके बारे में जानेंगे, जब पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा कठिन लगेगा पर बनाएंगे इसे सरल।